अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। आपको याद होगा हमने मैथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। मैथड के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टेट्स ऑफ मैथड के बारे में। उसके बाद हम आ गए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मैटर के स्टेट्स हैं उनके, सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिक्विड्स की और गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ किसी और बारे में। देखो, हमने इस बारे में सबसे पहले जब मैटर के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ हमने वहां ये पढ़ा कि मैटर जो कुछ भी है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ाया था। यानी कि जो कोई भी मैटर है, वेदर इट इज सॉलिड, इट इज लिक्विड और इट इज गैस, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये जो कोई भी मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो पार्टिकल से बना हुआ है। तो जब ये पार्टिकल से बना हुआ है तो पार्टिकल्स आपको मैंने बताया उनका नेचर क्या होता है, कैसे होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। यहाँ पे मैं आपको दो प्रॉपर्टियां पार्टिकल की याद दिलाऊंगा। एक था मोमेंट और दूसरा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स अनदर पार्टिकल टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि वहां पे हर वक्त पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी मोमेंट की, always particles go on moving, always, whether they are in solids, they are in liquids, they are in gases, they go on moving continuously. Continuous movement is there. Solids में क्या होता है, continuously particle is moving, vibrating at its own place. That is not moving, but that is vibrating continuously at its own place. अपनी जगह पे vibrate करता है solid particle. Liquid particle move करता है उधर से इधर, और गैस पार्टिकल तो भागता ही रहता है। ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें काम आएगी। तो क्या होता है डिफ्यूजन। आप डिफ्यूजन की तरफ आते हैं। डिफ्यूजन होता है when particles of one substance spread out, याद रखना, or mixing of particles, or they get mixed with the particles of another substance। अब मैंने दो चीजें बताई हैं आपको, स्प्रेड आउट एंड मिक्सिंग। जब एक चीज के पार्टिकल्स स्प्रेड आउट होते हैं, फैल जाते हैं, एंड मिक्सिंग और मिक्स होते हैं, मिल जाते हैं विद द पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ फैल जाते हैं और फिर दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाते हैं, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये होता है डिफ्यूजन कि एक चीज के पार्टिकल्स फैल जाते हैं और फिर किसी दूसरी चीज के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते हैं, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब क्यों होता है डिफ्यूजन, कैसे होता है डिफ्यूजन। सबसे पहले इसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है मूवमेंट, दैट इज पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। ये पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अब मूवमेंट तो ठीक थी, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो पार्टिकल यहाँ पे मूवमेंट में है, अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मूवमेंट करते रहते हैं लेकिन दूर नहीं भाग सकते एक दूसरे से। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जैसे ही मूवमेंट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। So these are the properties which are responsible। ठीक है, तो हम सीधे आते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, गैसेस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के दरमियान बिल्कुल ही न होने के बराबर होता है। इसलिए गैसेस में जो ये डिफ्यूजन होता है बहुत ही ज्यादा और फास्ट होता है, बहुत ही ज्यादा और फास्ट होता है। जैसे हमारी मम्मा किचन में खाना बनाती है, हम यहाँ पे कोई खास चीज आज मम्मी ने बनाई, कैसे ये हमें यहाँ बैठे कैसे पता चला कि किचन में कोई खास चीज बन रही है। दिस इज डिफ्यूजन। पार्टिकल्स ऑफ दैट थिंग mixes up with the air and they reaches with no time
वहां पे पार्टिकल्स मम्मी ने क्या बनाया, उसके पार्टिकल्स निकल गए वहां से, एयर के साथ मिक्स हो गए, बिल्कुल कम टाइम में हम तक आ गए। नीचे कुछ जल रहा है, वो कुछ जल रहा है, जलने की बू आ गई, नीचे अच्छी कोई खुशबू आ रही है, ठीक है ना, किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ है, आए वो, ठीक है ना। तो ये सब गैसेस के जरिए से, गैसेस पार्टिकल्स, परफ्यूम के पार्टिकल्स गैस के साथ मिक्स होकर विद नो टाइम हम तक आ गए, यानी कि उनमें बिल्कुल फास्ट है ये मूवमेंट। समझ में आती है बात? तो यहाँ ओ भाई, ओ गैस लीक हो रहा है कहीं पे, कहाँ, वहां पे वो मोहल्ले में किसी की गैस, किसी का गैस सिलेंडर लीक हो रहा है, कैसे? ये पार्टिकल्स गैस के एयर के साथ मिक्स हो गई, तो मोमेंट तो हम तक आ गई। इस तरह से ये डिफ्यूजन है, गैस के पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स के साथ, पहले वो सेपरेट आउट, डिफ्यूज हो गई, सेपरेट आउट हो गई, फिर मिक्स हो गई, फिर मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस में जो डिफ्यूजन का रेट होता है बहुत ही ज्यादा होता है, वेरी फास्ट, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, और जो ये पार्टिकल्स होते हैं दे मूव वेरी फास्ट, दे मूव वेरी फास्ट। हो गया ये गैसेस। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है, इनमें डिफ्यूजन होता है, पार्टिकल्स मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा वो नमक के क्रिस्टल्स, नमक की डलियां, बड़े बड़े देखिए, हाँ। तो अगर हम यहाँ पे नमक की एक डली लेंगे, नमक का एक क्रिस्टल लेंगे, इस पानी में डाल दो, पहले आपने उसको पानी में डाला, आप उस पानी को यहाँ से टेस्ट करो, यहाँ से करो, फिर यहाँ से करो, यहाँ पे जब आप टेस्ट करोगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा नमक लगेगा, टेस्ट आएगा, यहाँ पे करोगे नहीं होगा, यहाँ पे करोगे नहीं होगा, फिर थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे टेस्ट करो, आपको नमक का टेस्ट आएगा। यानी कि जो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं पहले यहाँ पे थे, अब यहाँ तक पहुंच गए, यानी कि मिक्स अप, सेपरेट आउट हो रहे हैं और मिक्स हो रहे हैं, फैल रहे हैं पानी में और इनके पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्रिस्टल खत्म होगा, लेकिन पार्टिकल्स आप यहाँ पे उनका टेस्ट देख सकते हो, फील कर सकते हो, तो टेस्ट कर सकते हो। यानी कि ये पार्टिकल जो है आहिस्ता आहिस्ता ही से, लेकिन अब पूरे पानी में वो फैल चुके हैं, मिक्स अप हो चुके हैं इसके साथ। सो दिस इज डिफ्यूजन, दिस इज डिफ्यूजन। दो द रेट इज स्लो बट डिफ्यूजन इज हियर, यहाँ पे डिफ्यूजन है आहिस्ता आहिस्ता ही से। अब क्या होगा, अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर पहले ये 10 मिनट में मिक्स हुआ, अगर आप हीट करोगे तो 5 मिनट में, यानी कि रेट ऑफ मिक्सिंग हीट देने से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इससे हम क्या समझते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द टेंपरेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द टेंपरेचर, यहां से ये चीज हमें मिलती है। तो ये होता है इसमें। यहाँ लिक्विड्स में एक और एग्जांपल दे सकते हैं, आपके पास वो इंक चाहे लिक्विड इंक ही है, आप एक बड़ा बाल्टी ले आओ पानी का, उसमें इंक की एक छोटी सी बोतल, उसमें ड्रॉप 2-3 डाल दो, आप देखोगे विदिन इट विल टेक सम टाइम बट दिस होल बॉडी विल चेंज इट्स कलर, उसमें थोड़ा सा शेड आ जाएगा उस कलर का, इंक कलर का शेड आ जाएगा उसमें, यानी कि इंक के जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के साथ मिक्स अप हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो स्लोवर देन गैसेस होता है लिक्विड्स में। अब सॉलिड्स पे आते हैं। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, और उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे डोंट मूव हियर एंड हियर, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बट दे ओनली वाइब्रेट एट देयर ओन प्लेसेस, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। लेकिन डिफ्यूजन इज दियर, डिफ्यूजन इज दियर। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, अगर हम इस व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, फिर 10 दिन के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं लिखा हुआ, तो 10 दिन बाद जब आप इसको साफ करोगे तो आप देखोगे कि इस व्हाइट बोर्ड के अंदर ये ब्लैक डब्बा थोड़ा सा फेड ही होगा, उतना ज्यादा ब्राइट नहीं होगा लेकिन फेड होगा, लेकिन इसके अंदर होगा, आप उसको साफ करने की कोशिश करोगे वो साफ नहीं होगा। यानी कि ये जो मार्कर के पार्टिकल्स, इंक के पार्टिकल्स हैं, ये इस सरफेस के अंदर गए होंगे, यानी कि सॉलिड सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हो गए होंगे इसके अंदर। दिस इज डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। या पहले हमारे पास ब्लैक बोर्ड होते थे, आपने देखे होंगे, तो उसमें चाक से हम लिखते थे, अगर वहां पे 5-8 दिन वो चाक की लिखाई रहती थी तो उसके बाद हम उसको साफ करते वो साफ नहीं होता था,
वो सफेद धब्बे उस बोर्ड के अंदर चले जाते थे, यानी कि चाक के पार्टिकल्स बोर्ड की सरफेस के अंदर, ब्लैक बोर्ड की सरफेस के अंदर फैल जाते थे, वो फिर खत्म ही होते थे। तो दैट इज डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। या अगर हम आयरन, कॉपर, मेटल्स दो उनकी फटियां बिल्कुल ऐसे साथ मिलाएंगे, को छोड़ देंगे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर जब हम उनको खोल के अलग करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि इस आयरन के पार्टिकल्स इस कॉपर के में मौजूद होते हैं और इस कॉपर के पार्टिकल्स इस आयरन मेटल के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि फैल जाते हैं एक दूसरे के अंदर। दो इट इज वेरी स्लो, नॉट नोटिसेबल, बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाते हम इस चीज को, बट डिफ्यूजन इज इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है। तो इस तरह से हमने देखा डिफ्यूजन क्या होता है, क्यों होता है, और गैसेस में, लिक्विड्स में और सॉलिड्स में कैसे होता है और क्यों होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, इस बारे में हमने आज जानकारी हासिल की। उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझने की कोशिश करोगे और की भी होगी इससे पहले भी। तो इंशाल्लाह अगले लेसन में इससे आगे जाएंगे हम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।